आप सबको जय मसीह की। मुझे विश्वास है कि आप लोग सब बहुत अच्छे से होंगे। आज भी मौसम बहुत बढ़िया है, अच्छा है। लेकिन आज सुबह जब मैं ऑफिस के लिए आ रहा था तो मुझे बहुत जाम मिला, तो मैंने फिर यू टर्न मारा और दूसरे रास्ते से आया और थोड़ा 10-15 मिनट लेट पहुंचा ऑफिस, लेकिन पहुंच गया। तो हाँ, आज जो हम बात करेंगे, जिस टॉपिक पे हम मनन करेंगे वचन के द्वारा, वो है प्रभु यीशु हमारे राजा अधिराज हैं। प्रभु यीशु राजा अधिराज हैं और उसको हम वचन से देखेंगे कि कैसे, है ना। इससे पहले कि हम वचन में जाएं, आइए हम सब प्रार्थना करेंगे जैसे कि हम रोज करते हैं, वचन के लिए और हम सब के लिए। धन्यवाद परम पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि आप महिमा के योग्य हैं, आप राजा के योग्य हैं, आप महान हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं, आप जैसा कोई नहीं। आप परमपिता परमेश्वर हैं, आप ही राजा अधिराज हैं, आप ही सब कुछ है। धन्यवाद प्रभु इस सुबह के लिए कि सुबह में आपने हम सबको जीवित स्वस्थ रखा हुई सुबह दिखाई। धन्यवाद परमेश्वर। क्षमा कीजिएगा हमारे सारे अपराधों के लिए, हमारे सारे पापों के लिए। हम सबको प्योर करें, शुद्ध करें, पवित्र करें, और जैसा आप हमसे चाहते हैं हम वैसा करें। आपकी इच्छा पूरी हो हमारे जीवन में, क्योंकि ये जीवन आपने दिया है, ये सांसें आपने दी। प्रभु जी, जब हम वचन पे मनन करते हैं तो हमारा ध्यान आपकी ओर हो, हमारे कान खुले हों, हमारा मन आपकी ओर हो। परमेश्वर सहायता करें कि हम आपके वचन को समझ पाएं और दूसरों को बता पाएं। हम सब की सहायता करें, बुद्धि समझ दें, ज्ञान दें वचन को समझने में, और इस वचन की रखवाली करें, और हम सबको शैतान की देखी अनदेखी शैतानी शक्तियों से बचा के रखें। प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद सारी बातों के लिए, सारी आशीषों के लिए। धन्यवाद के साथ विनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो आज जो हम बात करेंगे वो है प्रभु यीशु राजाओं के राजा कैसे है। बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु राजाओं के राजा है और प्रभु के प्रभु हैं, क्योंकि प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय 14 पद में लिखा है कि ये मेमने से लड़ेंगे और मेमना उन पर जय पाएगा, क्योंकि वह प्रभु का प्रभु, प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है। और जो बुलाए हुए और चुने हुए और विश्वासी उसके साथ हैं, वे भी जय पाएंगे। जो बुलाए हुए और जो चुने हुए और जो विश्वासी हैं, वो भी उसके साथ जय पाएंगे। यहां पे मेमने का मतलब है यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। और अंत के दिनों में शैतान मेमने से लड़ेगा। अंत के दिनों में शैतान मेमने से लड़ेगा, पर मेमने की जीत होगी, क्योंकि वे प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है। वह राजा अधिराज है, उसके तुल्य कोई नहीं है। इसलिए लोगों को प्रभु यीशु की शिक्षा पर चलना चाहिए। इसलिए हम लोगों को प्रभु यीशु की शिक्षा पे चलना चाहिए, क्योंकि उसकी शिक्षा में कोई भी मिलावट नहीं है। सब कुछ सच है, सत्य है और अटल है। 1 तीमुथियुस 6 अध्याय 15 पद में वचन कहता है, जिसे वह ठीक समयों में दिखाएगा, जो परम धन्य और अद्वैत अधिपति और राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह के पास संपूर्ण अधिकार है। इसलिए लोगों को उसके शरण में आकर उसकी आज्ञाओं को मानकर सच्चाई की राह पर चलते हुए जीवन को गुजारना चाहिए। पहले जमाने में राजाओं के शरण में रहते थे,
लोग बाग पहले जमाने में राजाओं के शरण में रहते थे, राजाओं के हुक्म मानते थे। पर प्रभु यीशु राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है, अर्थात संसारिक राजा और अधिपतियों से भी महान है। फिर भी लोग प्रभु की आज्ञाओं को ना मानकर पाप के मार्ग पर चलते हैं और चलते रहते हैं। कितनी बड़ी बात है और कितने अच्छी तरीके से प्रभु समझाना चाह रहे हैं यहाँ पे कि पहले के जमाने में जो राजा हुआ करते थे उनकी शरण में हम लोग रहा करते थे, हमारे पूर्वज, हमारे जो पीढ़ियां हैं, और उनके हुक्म मानते थे। लेकिन जो सच्ची में राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है यीशु मसीह, जो परमेश्वर है, जो परमेश्वर का पुत्र है ना, पिता पुत्र परमेश्वर तीनों एक है, तीनों एक है। और लेकिन प्रभु के प्रभु हैं यीशु मसीह, लेकिन उनकी बात, उनकी आज्ञाओं को नहीं मानते हैं और पाप की राह पर चलते हैं और चलते रहते हैं। रोज पाप करते हैं, जानबूझ के, जाने अनजाने में। कई बार अपनी पैसा कमाने के लिए पाप करते हैं, कई बार अपने फायदे के लिए पाप करते हैं। तो बहुत गलत है ये। यहां पर मैं लोगों को एक बात कहना चाहता हूं कि इस संसार के लोग साधारण मनुष्य को, दुष्ट जन को, शैतान और भूत प्रेत को से डरते हैं, है ना। जो नॉर्मल मनुष्य है, मैं और तुम, हम सब जो संसार के लोग हैं, हम किससे डरते हैं? दुष्ट जन, शैतान, भूत प्रेत से डरते हैं। पर परमेश्वर का प्रेम, करुणा, सहनशीलता को कमजोरी समझने की भूल करते हैं। पर परमेश्वर का प्रेम, करुणा और सहनशीलता को कमजोरी समझने की भूल करते हैं हम सब, हम लोग जो असाधारण, सर्वश्रेष्ठ और सर्वशक्तिमान है। इसलिए लोगों को सर्वप्रथम, सबसे पहले प्रभु की प्रेम को समझने की जरूरत है, तभी हम उसका डर और भय मानेंगे। हम बाकी संसारिक चीजों से डरते हैं, लेकिन हम प्रभु परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है, जो सब कुछ कर सकता है, जिसने सृष्टि की रचना की है, उसके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, हम उसकी बातों को टाल देते हैं, इग्नोर कर देते हैं और पाप करते रहते हैं और करते चले जाते हैं। हम उसका डर और भय नहीं मानते। क्यों? जबकि हमें पता है कि पिता परमेश्वर जो हमारे लिए सब कुछ करता धरता है, जिसने अपने इकलौते पुत्र को क्रूस पे चढ़ा दिया हमारे पापों के लिए, हमें उसकी बातों को मानना चाहिए, उसकी आज्ञाओं को मानना चाहिए, अपने जीवन को उसके अनुसार चलाना चाहिए, उसके वचन के अनुसार चलाना चाहिए। क्यों हम पाप में पड़ते हैं, बुराइयों में पड़ते हैं, गलत कामों में पड़ते हैं? क्यों नहीं हम सही इच्छा से, ईमानदारी से, सच्चाई से प्रभु के साथ चलते हैं? क्यों? वो इसलिए होता है क्योंकि आप वचन में नहीं हैं, प्रभु की संगति में नहीं हैं, प्रार्थना में नहीं हैं, आप चर्च नहीं जा रहे हैं। और जब आप ये सब नहीं करते हैं, प्रभु ने बोला है कि आप तैयार रहो मेरे हथियार लेके। हथियार क्या क्या हैं? प्रभु की आज्ञाओं पे चलना, सच्चाई से जीवन जीना, ईमानदारी से जीना, प्योर रहना, बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, प्रभु से संगति में रहना,
प्रभु से रिलेशन बनाना अच्छी, ये हथियार हैं शैतान से लड़ने के लिए, पाप से लड़ने के लिए। जब आप ईमानदारी से, अच्छाई से जीवन जिएंगे तो पाप, बुराई, शैतान आपका कुछ भी नहीं कर पाएगा। जब आप प्रभु के वचन में रहेंगे, शैतान आपका कुछ भी नहीं कर पाएगा। रोज दुआ करें, प्रार्थना करें। प्रार्थना में बहुत हिम्मत, ताकत होती है। प्रार्थना से बहुत बड़े बड़े मिरेकल्स हुए हैं। और जब ये सब आप करेंगे तो आप प्रभु में 100% अच्छे से चलेंगे। संसारिक चीजों से डरने की बजाय भूत प्रेत से डरते हैं आप दुष्ट लोगों से डरते हैं, गुंडों से डरते हैं, शैतान से डरते हैं, लेकिन आप प्रभु से नहीं डरते। ऐसा क्यों? आपको पता है कि आपकी गलत चीजों करने से परमेश्वर गुस्सा हो जाएंगे, और जब उनका क्रोध आप पे पड़ेगा तो आप तहस नहस बर्बाद हो जाएंगे। आप कहीं के नहीं रहेंगे, आप यू टर्न नहीं मार पाएंगे। इससे पहले कि कोई यू टर्न ना बचे, सही रास्ते पे आ जाएं, प्रभु के रास्ते में आ जाएं, प्रभु की बातों को माने, अपना जीवन प्रभु को समर्पित कर दें। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारा राजा अधिराज है, प्रभुओं का प्रभु है। वही सब शक्तिमान है, वही पवित्र है, वही सृष्टि का रचयिता है, वही आदि और अंत है, वही सत्य मार्ग जीवन है, वही सब कुछ है, वही सबका मालिक है। आशा करता हूं कि आपको वचन के द्वारा प्रभु ने बहुत कुछ समझाया होगा। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे। वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पे आशीष दें प्रभु जी, और वचन की रखवाली करें। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु कि आपने वचन से समझाया कि सच में आप प्रभु के प्रभु हैं, और आप ही राजाधिराज हैं, आप परम प्रधान हैं, आप परम पिता परमेश्वर हैं, सर्वशक्तिमान हैं, सृष्टि के रचयिता हैं, आदि और अंत हैं। आप ही से दुनिया शुरू होती है और आपके खत्म होती है। आप ही मेरे परमेश्वर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु कि अगर आपने मुझे ना चुना होता तो पता नहीं मैं कहाँ होता, पता नहीं मेरा परिवार कहाँ होता। यह आपकी दया है, प्रेम है, करुणा है कि अभी तक आपने हमें बचाया है, संभाला है हर एक बात से। बहुत बहुत धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु आपके वचन के लिए। होने दे प्रभु आपका वचन करोड़ों गुना फैले, और जो लोग मुझे सुन रहे हैं उन सबको भी अपने वचन से सिखाएं प्रभु, कि वो पाप में ना पड़े, बुराई में ना पड़े, आप पे विश्वास करें, आपके वचन के अनुसार जिएं और जीने दें। सहायता करें प्रभु हम सबकी, कि हम आपके वचन के अनुसार करें, जो भी करें हम सबकी सहायता करें, हम सबको अपना जैसा बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु आज के वचन के लिए। हम सारी विनती प्रार्थना आपके चरणों में रखते हैं, सुने और ज्ञान करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आप सबको जय मसीह की। अगर आप लोगों की कोई प्रार्थना है, कोई दिक्कत है, बताइए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे देखने के लिए, मेरे वीडियो को लाइक करने के लिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, स्पिरिचुअल वीडियो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि हर रोज़ के अपडेट्स आपके पास पहुंचते जाएं। हमारा इंस्टाग्राम पे पेज है बाइबल प्रेयर फॉर everyone_church। वहाँ से भी आप अपडेट देख सकते हैं। वहाँ हम डेली पोस्टिंग करते हैं, डेली प्रार्थना पोस्टिंग करते हैं, वहाँ पे टेस्ट मनी शेयर करते हैं। एक हमारा टेस्ट मनी का चैनल है, वो भी आप फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब पे। एक हमारा वर्शिप सॉन्ग पावर के नाम से चैनल है यूट्यूब पे, वहाँ पे आप प्रभु का गाना गा सकते हैं, गुनगुना सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमें देखने के लिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सबको प्रभु की ओर से शांति मिले। थैंक यू।